नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका जो 11 तारीख का जो ट्रेडिंग सेशन रहने वाला है उसमें आप कौन से स्टॉक ट्रेड कर सकते हैं और किस में एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अगर हम लोग ग्लोबल मार्केट को पहले देख लेते हैं, जो कि आप अगर यहाँ पे देख पा रहे हैं तो 0.03% डाउ जोन्स जो है वो डाउन है, और वहीं अगर नैस्डैक की बात करें तो 0.51% ये भी डाउन है। बहुत ज़्यादा आपको फॉल नहीं देखने को मिला है, बट ऑल्दो ये एक तरीके से साइडवेज भी है। और अगर हम ग्लोबल मार्केट के बारे में डिस्कशन करें तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ जो हैं उनके जो मार्केट है वो सारे के सारे पॉजिटिव में ही बंद हुए हैं। यहाँ से एक अच्छा सिनेरियो बन रहा है, यानी कि जो आप मंडे को प्लान करें वो थोड़ा सा पॉजिटिव साइड आप कर सकते हैं, क्योंकि मे बी थोड़ा जो है पॉजिटिव साइड हो सकता है। और वैसे भी अगर आप देखिए तो एशियन मार्केट्स जो है मोस्ट ऑफ द एशियन मार्केट्स ग्रीन में ही बंद हुआ है। तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि जो है आपका जो मंडे का ट्रेडिंग सेशन रहने वाला है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दोस्तों, हम लोग निफ्टी को देखते हैं तो बेसिकली निफ्टी में अभी एक ब्रेकआउट की तैयारी चल रही है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो प्रीवियस डे में जो इसका आया था, जो प्रीवियस डे में इसकी क्लोजिंग आई है वो बेसिकली एक डोजी टाइप की कैंडल है, या फिर आप कह सकते हैं एक बहुत ही स्मॉल कैंडल बनी है। तो बेसिकली स्मॉल कैंडल तब बनती है जब बायर्स और सेलर्स का जो एकोमुलेशन है वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड हो जाता है। तो अब यहाँ पे कंप्रेस होनी अच्छी बात है, इसलिए अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस मिला है, और कभी भी रेजिस्टेंस अगर तोड़ेगा तो वो एकोमुलेट करेगा, वो चाहे वो स्टॉक्स हो चाहे वो इंडेक्स हो। तो बेसिकली अगर ये जो है निफ्टी जो है आपका 17,960 से ऊपर अगर निकलता है तो एक बहुत ही अच्छी बाइंग के साइड आप पोजीशन जो है वो बना सकते हैं, और बहुत अच्छा इसमें प्रॉफिट आपको मिलेगा। हम अगर 15 मिनट्स में देखें दोस्तों तो आप इसको जो है जैसे ही ये 17,950 के ऊपर जैसे ही इसके ऊपर अगर कैंडल बन जाती है 15 मिनट्स की, तो आप इसको तुरंत बाइंग करेंगे, तुरंत इसको बाय करेंगे। और वैसे भी अगर आप देखिए तो वन डे में हमें कहीं भी बहुत सॉलिड सेलिंग नहीं मिली है। पिछले सितंबर से अगर आप देख लीजिए, सितंबर अक्टूबर, कोई बहुत शार्प सेलिंग आपको नहीं देखने को मिली है। हालांकि यहाँ पे एक दिन आपको डे में काफ़ी अच्छी सेलिंग देखने को मिली थी, बट ऑल दो अगर आप देखिए तो अगर हम इसकी नेक्स्ट कैंडल जो बननी चाहिए थी वो फिर से एक रेड, मतलब इसकी जो डोजी यहाँ ऊपर बन गई है, यही नीचे साइड बनी होती तब हमें कंफर्मेशन होता है कि यहाँ पे सेलिंग आ गई है। बट अभी के लिए अगर आप देखेंगे तो जो भी इसकी क्लोजिंग आई है वो प्रीवियस जो अच्छा खासा जिसमें बेरिश का वॉल्यूम था उससे ऊपर ही क्लोज हुआ है, तो ये पॉजिटिव साइन है। और ग्लोबल मार्केट भी पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं निफ्टी में एक स्ट्रेंथ आपको देखने को मिल रही है। दोस्तों, आइए हम लोग स्टॉक्स के ऊपर देख लेते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक दोस्तों IEX है। बेसिकली मैंने इसको इसीलिए लिया है क्योंकि ये पिछले ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 8% का गेन दिया था, और ये टॉप पे क्लोजिंग दिया है, और प्लस इसमें ब्रेकआउट भी आपको देखने को मिलेगा इसके चार्ट में। तो अब आइए एनालिसिस करते हैं। अभी अगर हम लोग देखें दोस्तों तो ये जो IEX कैसे मूवमेंट कर रहा है कि यहाँ पे एक अच्छी बाइंग हुई थी, फिर ये कुछ एक महीने तक के लिए ये साइडवेज चला गया था, और अभी अगर आप देखेंगे तो इसमें फिर से एक ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रहा है। तो बहुत अच्छा पैटर्न है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी आप इसको जो है होल्ड अप कर सकते हैं। और अगर हम लोग इंट्राडे के बारे में डिस्कशन करें तो आइए हम लोग चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हमें वहीं पे एग्जैक्टली पोजीशन कहाँ पे बनानी है ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो फिलहाल के लिए अगर आप देखेंगे तो ये 700 के ऊपर जो है इसने क्लोजिंग दिया है। 704 जो है इसका LTP था बेसिकली, तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस इतना है। और अभी अगर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं इसको आप 700 पे ही बाय करिए, या फिर 700 के नियर अबाउट में ही बाय करिए। और अगर स्टॉप लॉस के बारे में अगर हम लोग दोस्तों बात करें तो ऐसे आप ये जो कैंडल देख रहे हैं, ये कैंडल काफ़ी अच्छी कैंडल है, बुलिश कैंडल है। इसकी जो प्रीवियस कैंडल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ग्रीन बनी हुई है, इसी का लो आप जस्ट लगा दिए। 686 तक का आप अपना SL लगा सकते हैं। 686 तक का आपका SL रहेगा, और जो आपका अप साइड टारगेट है वो दोस्तों आपका हो जाएगा। अगर मैं इसको छोटा कर देता हूँ, ये जो कैंडल आप देख रहे हैं इसको जस्ट आप अप साइड प्रोजेक्ट कर दीजिए, तो ये समवॉट अराउंड यहाँ पे आपको यहाँ तक देखने को मिल सकता है। तो ये आपका जो है 730 के ऊपर आप जो है इसको कहीं पे भी बेच सकते हैं। बट आप जो है अगर ये 730 के ऊपर निकलता है तो आप इसका जो ट्रिगर पॉइंट है TG जो रहेगा, ट्रिगर पॉइंट जो है
तो वो आप जो है 730 पे ही लगा के छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इन केस अगर ये ऊपर जाता है तो मे बी और बढ़ सकता है, ये ऑलमोस्ट 4 to 5% बढ़ सकता है। बट इन केस अगर आपको छोटा प्रॉफिट चाहिए तो आप 730 पे भी निकल सकते हैं। और अगर 730 के ऊपर ये निकलता है तो आप जो है इसको ट्रिगर, इसका जो SL है वो 730 लगा दीजिएगा, जिससे क्या हो कि आप और मूवमेंट अगर मिले इसमें तो कैप्चर कर पाएँ। अदरवाइज़ अगर नहीं मिलता है तो आपका 730 पे आपका जो है ये टारगेट हिट हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ये एक मीन्स ये लॉजिक के साथ आप अपना लगा सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस होगा तभी आप इन सारी चीज़ों को अडॉप्ट कर पाएंगे। अगला स्टॉक दोस्तों हम लोग PEL को लेंगे। PEL बेसिकली पीरामल इंडस्ट्रीज़ जो है आपका, ये ऑल दो पूरा का डे जो इसकी क्लोजिंग थी वो लो पे ही आके बंद हुआ है। और अभी अगर आप देखेंगे तो इसमें बेसिकली हुआ क्या है कि इसमें लगातार फॉलोअप किया था जब से ये ओपनिंग प्राइस से, अगर आप यहाँ देखिए तो जो ओपनिंग प्राइस हुआ था लगातार यहाँ पे आपको लगातार लोअर लोस देखने को मिल रहे थे। तो अभी इस हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये अभी प्राइस एक्शन लोअर का ही बना रहा है, तो ये अभी भी लोएस्ट साइड में ही जा रहा है। और इसको आप जो है सेल कर सकते हैं जब इसका ये वाला जो लो देख रहे हैं, जो आपका ये लो है 72726 का जो लो है, अगर ये ब्रेक होता है गाइस तो आप फिर से इसको जो है एज ए सेल कर सकते हैं। और आप इसका जो SL है वो आप अपना SL जो है, जो ये वाला स्विंग दिख रहा है यहाँ पे आप अपना SL लगा सकते हैं, जो कि है 2763 का, मतलब 30 रुपये का स्टॉप लॉस, लगभग आपको कहीं ना कहीं 30 से 40 रुपये का SL लेंगे तो आप इसका जस्ट डबल मीन्स 1:2 या फिर 1:3 आप ले सकते हैं प्रॉफिट के लिए। तो बेसिकली अगर एक प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर मैं इसका टारगेट बताऊं तो इसका टारगेट बहुत ही लो है, बट इंट्राडे में आप थोड़ा सा स्मॉल ही टारगेट सोच के चलिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो इसका सपोर्ट एरिया, ये जो नीचे वाला मिल रहा है, ये यहाँ तक कंटिन्यू कर सकता है। तो बेसिकली 2600 इसका लोअर टारगेट है, बट इतना आप मत लेके चलिए, आप जो है 60 रुपये तक का आप अपना टारगेट लेके चल सकते हैं। अगर आप 30 रुपीज़ का लॉस लेके मीन्स SL अगर आप लेके चल रहे हैं तो आप जो है 60 तक का आप अपना टारगेट रख सकते हैं, 60 रुपीज़ तक का। सो पीरामल इंडस्ट्रीज़ काफ़ी अच्छा पैटर्न दिखा रहा है डाउन साइड की साइड। अगला स्टॉक दोस्तों हम लोग IRCTC को लेंगे। बेसिकली बहुत अच्छी मूवमेंट कर रहा है पिछले 3-4 दिन से। तो अभी बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये अभी भी जो है इसका अप ट्रेंड कंटिन्यू है। बट अब अगर आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे हुआ क्या एग्जैक्टली कि ये जो बाइंग हुई, फिर उसके बाद जो सेलिंग आई, फिर बाइंग हुई, फिर सेलिंग, फिर बाइंग, और फिर ये सेलिंग अगर आप देखिए तो इसका जो सपोर्ट एरिया था वो एक बार टूट चुका है बेसिकली। हालांकि अभी ट्रेंड नहीं टूटा है, ट्रेंड अभी ये अपने ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। और बेसिकली आप क्या कर सकते हैं कि अगर इसमें गैप अप खुलता है या ऑलमोस्ट 4950 के नियर अबाउट में अगर ये गैप अप खुल जाता है, यहाँ पे अगर आप देखिए 4950 के ऊपर कहीं भी खुलता है तो एक बढ़िया मोमेंटम फिर से दे सकता है। और अगर ये फॉल करके अगर गैप डाउन दे दिया तो ये गैप डाउन कंटिन्यू करेगा। और अगर इन केस ये अगर गैप अप करता है तो ये गैप अप कंटिन्यू कर सकता है। और इन केस अगर ये फ्लैट खुलता है, मीन्स अगर 10-20 रुपये का अगर अंतर देख के खुलता है तो कहीं ना कहीं ये कंटिन्यू हो सकता है। एक बार आप इसको ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको लगातार 3 कैंडल्स जो रेड की दिख रही हैं ये कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि इसका जो सपोर्ट एरिया था ये वाला, ये कई बार टेस्ट कर रहा था और टूट चुका है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो अगर आप इसमें बाइंग करिए तभी करिए जब ये दोस्तों थोड़ा गैप अप खुले, क्योंकि गैप अप में ही इसमें थोड़ा सा पोटेंशियल आएगा, क्योंकि इसको सपोर्ट मिल जाएगा फिर जो भी 4950 का है ये सपोर्ट एरिया, और वहाँ पे आपका SL जो है वो बहुत छोटा हो जाएगा। और अभी अगर आप यहाँ पे बाय करेंगे तो इसमें कोई भी SL यहाँ पे मेंटेन नहीं कर पाएंगे और बहुत बड़ा SL आपको लगाना पड़ जाएगा। फ़िलहाल के लिए इसको जो है गैप अप खुलने दीजिए अगर आप बाय करना चाहते हैं तो। और अगर आप इसको सेल करना चाहते हैं तो इसको जो है गैप डाउन या फिर फ्लैट खुल जाए तब भी आप इसको सेल अप कर सकते हैं। बट टारगेट्स दोस्तों अभी भी ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे हैं, तो टारगेट्स आपके काफ़ी छोटे रहेंगे। टारगेट में भी आपको 40 से 45 रुपीज़ तक का आपको टारगेट मिल जाएगा। इसको आप 4801 पे जो है मीन्स इसको बाय कर सकते हैं। मतलब अगर ये फ्लैट खुलता है तब, फ्लैट खुलता है तो आप इसको सेल करेंगे, फिर उसके बाद जो है 4801 तक आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं।
इन केस अगर वो फर्दर ब्रेक करता है तो इसका जो सपोर्ट एरिया है वो थोड़ा सा नीचे है। फ़िलहाल के लिए उसको हम लोग नहीं देख रहे हैं क्योंकि अपने ट्रेंड को ये फॉलो किया जा रहा है। ये इसका ट्रेंड अभी 200 फॉलो हो रहा है और अभी आपको इसमें सेलिंग की बहुत ज़्यादा नहीं देखना है, बट अगर ये गैप डाउन खुलता है तो हाँ वहाँ पे आप जो है सेलिंग का सोच सकते हैं एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। सो दोस्तों टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं एक अनदर एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।